तहकीक हिंद को विदेशी यात्री अल-बलूनी ने लिखा था। वह एक क्या था? वह एक फारसी विद्वान था। फिर आपका है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित यात्रियों राजदूतों की भारत यात्राओं के कर्मानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आपका आया था मेगास्थनीज, उसके बाद आया था आपका फाइयान, उसके बाद आया था ह्वेंगसांग, उसके बाद आया था इतिसंग। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। चलिए उसका देख लीजिए। फाइयान आपका 405वां था। फाइयान से पहले आ गया था आपका मेगास्थनीज। फाइयान का समय था 405 से 411 से। फाइयान एक चीनी तीर्थयात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक धार्मिक मिशन पर भारत आए थे। उन्होंने चीन से भारत तक पैदल यात्रा की और समुद्री मार्ग से लौट आए थे। ठीक है, वह बौद्ध ग्रंथों और विशेषकों को एकत्र करने के लिए भारत आने वाले पहले चीनी तीर्थयात्री थे, है ना। चंगान की यात्रा के दौरान वह अनुशासन की पुस्तकों विनय पिटक की फटी और खराब स्थिति से चकित हो गए, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं और ननों के लिए मठवासी कोड शामिल हैं। ह्वेंगसांग आपका 630 से 645 ईस्वी। ह्वेंगसांग या जुआनजांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीन से भारत की यात्रा की थी। उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। ह्वेंगसांग ने 13 वर्ष की आयु में बौद्ध आदेश लेने का अनुरोध किया। फिर आपका इतिसंग 671 से 695 एक चीनी यात्री, उन्होंने बौद्ध धर्म के संबंध में भारत का दौरा किया। इतिसंग, है ना, 671 में कैंटन के समुद्र के रास्ते भारत के लिए रवाना हुए। 673 में भारत पहुँचे। मगध के पवित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म स्थलों का दौरा करने के बाद उन्होंने 10 साल 686-685 के लिए, है ना, महान नालंदा मठ में निवास किया। खुद को विनय के अध्ययन, है ना, विनय के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया। ह्वेंगसांग का भारतीय यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो वह था बुद्ध से संबंधित स्थलों की यात्रा करना। फिर आपका निम्नलिखित में से किसी यात्री ने अपनी यात्रा के दौरान भारत की व्यापक अस्पृश्यता का विवरण किया? यह फाइयान ने किया है। ठीक है, 7वां नंबर आपका है मार्को पोलो। वह कब आया था? तो बोलता है मार्को पोलो वह एक यूरोपीय यात्री था। इन्होंने काकतियों की रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिणी भारत का भ्रमण किया। अल-बरूनी वह एक फारसी विद्वान था। वह महमूद गजनी के साथ आया और उसने तहकीक हिंद पुस्तक लिखी थी। किसने? अल-बरूनी ने। उन्होंने इंडोलॉजी का जनक माना जाता है। फाइयान यह चीनी बौद्ध भिक्षु था। उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया। उन्हें लुम्बिनी का यात्रा के लिए जाना जाता है। उनकी यात्रा का वर्णन उनके यात्रा वृत्तांत रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम में किया गया।